उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भोगे हुए भोग की तृष्णा से भोग की महत बुद्धि पुष्ट होती है, वैसे ही भगवत प्राप्ति की महत बुद्धि कैसे पुष्ट होती है महाराज जी? बार बार भगवान की कथा सुनने से। ये बात पकड़ लो, बार बार भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने से। ये दो बातें पकड़ लो। जब हम बार बार भगवान की चर्चा सुनते हैं तो हमारी आसक्ति होने लगती है भगवान में। जब बार बार भक्तों के चरित्र सुनते हैं तो भगवान की चर्चा सुनने से जो आसक्ति होती है उससे बढ़कर भगवान में आसक्ति होती है भक्तों की चरित्र सुनने से। इसलिए दो बातें, भक्त चरित्र और भगवान चरित्र, ये नशा बना लिया जाए तो भगवान में आसक्ति पैदा हो जाए। जब बैठे तो श्रीमद् भागवत की कथा, रामचरितमानस के भगवान के जो अपने आराध्य देव हों उनके पावन चरित्रों का बार बार पठन, बार बार श्रवण और बार बार गान किया जाए तो चरित्र गान से बहुत जल्दी भगवत आसक्ति पैदा होती है। और भगवत चरित्र गान से ज्यादा महिमा भक्त चरित्र गान से भगवान में आसक्ति पैदा होती है। तो जैसे भोगों को भोगने से तृष्णा पुष्ट होती है, ऐसे भगवान के बार बार चरित्र गान से, बार बार चरित्र श्रवण से भगवत आसक्ति पुष्ट होती है। अगर भगवत चरित्रों का गान न किया जाए तो भगवत आसक्ति होना बहुत कठिन बात है। इतना कठिन मोह का त्याग करना है कि अन्य साधनों से पुष्ट होता रहता है। भगवान की कथा मात्र में इतनी ताकत है कि मोह का नाश कर देगी। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये विशाल महिषासुर है मोह, इसको मारने के लिए राम कथा जो है ये कालिका कराल स्वरूप है। इसलिए भगवान की कथा जब हम गान करते, श्रवण करते हैं तो हमारे मोह का नाश हो जाता है। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। राम कथा, भगवान की कथा, कृष्ण कथा, भक्त कथा, ये हमें भगवत आसक्ति प्रदान करती है। इसलिए जिसको ये रहस्य पता चल गया वो अपने जीवन में दो बातें पकड़ लेता है, एक तो भगवान का नाम और दूसरा भगवान और भक्तों के चरित्र सुनना। बस इतने से हो जाएगा। दो बातें पकड़ ले, इसी में प्रेम हो जाएगा। भगवान का नाम न छूटने पावे और खूब आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित्र होए ता सुनई। भगवान का जहाँ चरित्र सुनने को मिले, भगवान की लीला कथा सुनने को मिले। हम अपने हृदय की बात कहते हैं। बचपन से सन्यास मार्ग में रहे तो बड़ा ही शुष्क, कहीं ममता नहीं। 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले तो ममता शून्यता ही तो घर से निकालती है। कहीं ममता नहीं, कहीं आसक्ति नहीं, कहीं प्यार नहीं, ना अपने शरीर से न किसी और के शरीर से। कोई परवाह नहीं, न भोजन की, न सर्दी की, न गर्मी की, कोई चिंता नहीं। इतना कठोर हृदय हो गया जब उपासना में, संन्यास मार्ग में बस एकांत खंडहरों में, घाटों में पड़े रहना, भगवत चिंतन करना, वो जो हमारा संन्यास का चिंतन, कोई लीला कथा ये सब कुछ नहीं। अब देखो जीवन का परिवर्तन भगवान मोड़ देते हैं। हम ये कहते हैं कि विषयी पुरुष को भक्त बनाना सरल है, लेकिन एक अहम ग्रह उपासना से परिपक्व हृदय को दासत्व में लाना सबसे कठिन काम है। अगर हमारा कोई उपासक हो तो हमारी बात समझ सकता है। एक पतित विषयी पुरुष को भक्त बनाना सहज है, लेकिन एक अहम ग्रह उपासना, अहम ब्रह्मास्मि की उपासना करने वाले को दासोहम में उतारना बहुत कठिन बात है। लीला कथा का चमत्कार तुम्हें सुना रहे हैं। तुलसी घाट में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अलग अलग हमारा समय था कि कहाँ बैठेंगे। शाम के 1 घंटा भिखारियों के बीच में बैठते थे, तो जो भी चावल या जो भी सत्तू मीठा जो बचता वो जितना मिला वो लिया, बस एकांत हो गए। 24 घंटे में केवल शाम टाइम भिखारियों की पंक्ति बैठती थी, उसमें दाता लोग आकर भोजन दान करते थे, वही बच पाते। घाटों में ही मिलना, अन्य कहीं से किसी आश्रम से भिक्षा मांगना कुछ नहीं। नहीं मिला तो कई कई दिन भूखे रहते थे। तो एक संत आए, उनका बाबा यहाँ भाई जी अंध विश्वविद्यालय है दुर्गा कुंड के पास, तो वहाँ रास लीला हो रही है, चलो देखने चलते हैं। तो हमारी अरुचि थी, तो हम कहा नहीं,
हमें कुछ नहीं देखना है, आप जाइए ना, आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, हम अपने ध्यान में बैठे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा बाबा हम तुमसे कुछ ले थोड़ी रहे, तुमसे कह रहे हैं एक बार चले चलो ना, रास वृंदावन से रास आई है उसे देख लो चल के। तो हमने कहा कह दिया ना ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा बाबा जब हम कह रहे हैं तो एक बार चले, ऐसे जैसे भगवान महादेव ही उस रूप में आकर हमको प्रेरित कर रहे हैं, चलो इनकी आज्ञा का पालन करने। तो दिन में महाप्रभु चैतन्य देव की लीला और रात्रि में रास लीला। जे ही गए तो सभा लगी हुई थी, महाप्रभु चैतन्य देव का वियोग श्री कृष्ण प्रेम का, और शाम के रास लीला। दूसरे दिन हमको कहना थोड़ी पड़ा है, अपने आप सब पहुंच गए। 1 महीने रास लीला जब चली और रास लीला देखा तो लगा अब हम जी नहीं पाएंगे। 1 महीने में भगवान की लीला कथा ने हमारे कठोर चित्त पर इतना प्रभाव किया कि श्री राम शर्मा आचार्य उस समय स्वस्थ थे, तो खड़े होकर वही आचार्य पदवी पर ठाकुर जी को पद आदि के द्वारा लीला प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करते थे। हमने सोचा अब लीला के बिना हम जी नहीं सकते, तो इनके चरण पकड़ लो, कह दें अपनी मंडली के साथ रख लो, तो भीख मांगकर खाएंगे भिक्षा और रात दिन इनकी सेवा में रहेंगे और रास लीला देखने को मिलेगी। ऐसा हमारे दिमाग में आया। उठे और भरी सभा में जाके साष्टांग दंडोत की। अब वो ब्रजवासी बहुत प्यार करते रहे, यहाँ भी प्यार करते रहे, आज भी उनका परिवार प्यार करता है। तो उन्होंने कहा अरे मार दियो बाबा, मार दियो बाबा। सन्यासी वेश में थे, बड़ी बड़ी जटाएं और लाल कपड़ा। तो उन्होंने कहा अरे बाबा हम गृहस्थ हैं, तुम विरक्त होकर क्यों प्रणाम करते हो। तो हम रो पड़े। हम कहा महाराज जी हम रास लीला के बिना जी नहीं सकते, अब आप अपने पास रख लीजिए, मैं रोज रास लीला देखा करूंगा और मांग के खाऊंगा, आपसे कुछ नहीं लूंगा। वो मानो सदगुरु के वचन निकल रहे थे उस समय। उन्होंने कहा बाबा मेरी बात मान ले, एक बार तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी कभी नहीं छोड़ेंगे। ये श्री राम शर्मा जी के वचन नहीं थे, ये साक्षात भगवान के वचन थे। अब बस लगन लग गई, वृंदावन जाना था। पैसा रखते नहीं थे, कैसे वृंदावन पहुंचे, पैदल चलना तो रास्ता पता होना चाहिए। तो एक संत मिल गए जुगल किशोर जी, वो भी वृंदावन आ चुके हैं, वृंदावन वास करते। तो उनसे हमने कहा, वो थोड़ा दंडोत प्रणाम और कुछ प्रसाद दे दिया करते। हम कहा आप हमको वृंदावन पहुंचा सकते। बोले हाँ बाबा आपको वृंदावन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। उन्होंने वृंदावन की व्यवस्था, पहले चित्रकूट ले गए, चित्रकूट से वृंदावन आए। आज तक बिहारी जी ने नहीं छोड़ा, जैसा श्री राम शर्मा ने कहा था। लीला कथा ने सब भूल गए, जो अहम महाशिव जो संन्यास सब भूल गए। सब हृदय जो एक पत्थर हृदय था वो लुजलुजा हृदय हो गया है। अब तुम्हें कैसे बताए, सामने कोई रो देता है तो लगता है इसको प्राण दे दें, क्या दे दें, कैसे खुश हो जाए, क्या मतलब इतनी ममता, इतना प्यार, इतना हृदय में द्रवण क्रिया, ये हमने नहीं देखी अपने हृदय में। ये उपासना का रंग चढ़ा। तो आज जो हम राधा वल्लभ जी के दास, वृंदावन की उपासना और आप सब ब्रजवासियों की चरण रज का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ये भगवान की लीला कथा से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो लीला कथा ने अखंडानंद से प्रेमानंद में पहुंचा दिया। लीला कथा ही है जो आसक्ति पैदा कर देती है। अब लीला कथा हमारा प्राण हो गई है। हम बैठ करके कहीं जाकर नहीं सुनते, लेकिन जो हमारे आचार्यों ने वाणी में गायन किया है लीला कथा, उसी को निरंतर एकांत में गुनगुनाना, उसी का मनन करना, उसी का चिंतन, वही हमारा रास विलास जीवन हो गया। अगर रास ना देखते तो हम परम सत्य कहते, न वृंदावन मिलता, न हम कभी राधा वल्लभ जी को जानते थे, न कभी राधा नाम जानते थे। ये सिर्फ रास की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। तो बहुत से जीवन ऐसे हैं
जो भागवत की कथा से, रास की कथा से भगवान में आसक्त हो गए, जो वचनों से आसक्त हो गए। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि भगवत आसक्ति प्राप्त करना है तो भगवान की लीला कथा को सुनो, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान के प्रेमी भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, तो आपका हृदय बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। श्यामलाल जी सिरसा हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम और वासना में क्या अंतर है? वासना अगर सद है तो प्रेम में सहायक है, और वासना असद है तो वो दुर्वासना है, वो नरकगामी बना देगी। वासना चाहिए, हम वासना का निषेध नहीं करते, वासना चाहिए। वो भगवत आराधन की वासना होनी चाहिए, धर्म पूर्वक विषय सेवन की वासना होनी चाहिए। असद वासना का त्याग, सद वासना के द्वारा भगवत मार्ग में पहुंचना, फिर सद वासना का भी त्याग, निर्वासनिक। असद वासना का त्याग करना अनिवार्य है। सद वासना भक्ति में सहायक है। अगर सद वासना नहीं होगी तो भक्ति तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमारे अंदर सद वासना होनी चाहिए, असद वासना का त्याग होना चाहिए। दुर्वासना जो हमारे हृदय को खींच करके असत आचरण कराती है, उसका त्याग करना चाहिए। और सद वासना से भक्ति, और भक्ति से समस्त वासना, सद असत दोनों का त्याग, फिर तो हृदय में कोई भी वासना नहीं रह जाती है। वासना उपासना में बदल जाए, वही सदवासना है। सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, वासना नहीं। लेकिन वासना सहयोगी है। कौन सी? सदवासना। अगर सदवासना हमारे अंदर नहीं होगी तो असदवासना का नाश नहीं होगा। सदवासना भगवत प्राप्ति की वासना, भगवत प्राप्ति की लालसा, यही हमें भगवत प्रेम तक पहुंच। प्रेम की समानता तो मोक्ष नहीं कर सकता। ये वासना क्या चीज है? भावना जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवान के बन के भगवान के लिए साधना करना, इसी से भगवत प्रेम जागृत होता है। महाराज जी, हम भगवान के लिए अपना सर्वस्व कैसे दें, उनका कैसे बने महाराज जी? उस कैसे साधना करें? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। केवल हमारी भावना बदलनी है। ये सब कुछ भगवान का पहले भी था, अब भी भगवान का है, आगे भी रहेगा। झूठ से हमने अपना मान लिया था, वही भूल मिटानी है, वही असत भावना मिटानी है, और कुछ नहीं। सब कुछ आपका ही रहेगा। जब भोग लगाते हैं तो वो पदार्थ नहीं रह जाता, वो प्रसाद हो जाता है। लेकिन जब हम बिना भोग लगाए पाते हैं तो वो पदार्थ रहता है। पदार्थ में गुण दोष रहते हैं, और प्रसाद में वो निर्विकार रहता है। तो जब हम अपना मानते हैं तो कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, और जब प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो भोग भोगते हुए भी वो निर्विकार स्थिति को प्राप्त होकर मोक्ष या प्रेम को प्राप्त होता है। तो हम भगवान को कैसे अपना समर्पण करें? भावना से। ये पुत्र भगवान का, ये पत्नी भगवान के, पति भगवान का स्वरूप, सब कुछ भगवान का, घर भगवान का, सब भगवान का है। देखो, एक कुटिया में आसक्ति हो जाए तो आपके बंधन का कारण हो सकता है। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश पूरे राज्य पर आसक्ति नहीं, भगवान का मान के कर रहे हैं। तो कहे भरत जी महाराज राम जी की पादुका को सिंहासन पर विराजमान कर 14 वर्ष तक अयोध्या का शासन किया, लेकिन शासन किसका? राम जी का। राज्य किसका? राम जी का। भरत जी क्या समझते थे? मैं सेवक हूं और पादुका जी राजा हैं, उनकी आज्ञा मांग मांग करके पूरे नगर का शासन करते थे। ऐसे ही मैं सेवक समेत सुत नारी, अगर ऐसा भाव है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो पूर्ण समर्पण है। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं कुछ लिखा पढ़ी बदल दें। कुछ देने लेने की जरूरत नहीं, केवल भावना बदलने की जरूरत है। ये सब कुछ प्रभु का है, ऐसा मान लेना ही समर्पण है। कहीं दे, ऐसा नहीं कि हम अपनी सारी संपत्ति किसी को दे दी तो समर्पण हो गया, उसमें भी नहीं होगा। हमने सारी संपत्ति उनको दे दी तो क्या दे दिया? अहंकार तो बनाए रखा है। उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन समर्पण नहीं माना जाता। समर्पण मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे भगवान, आपने जो कुछ हमें दिया वो सब आपका है नाथ, मैं तो केवल सेवक हूँ आपका। ऐसी भावना रखकर चाहे राज्य चलाओ तो भी कोई परेशानी नहीं, वो भगवान का समर्पण ही माना जाता है।
रक्षिता दुबे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमें सुख की प्राप्ति होती है, फिर मन में आने वाले जो दुख के लिए हम तैयार क्यों नहीं होते कि आगे दुख आने वाला? महाराज जी, इस द्वंद को ये हाँ, ये सांसारिक जो सुख है ये इतना लिप्त कर लेता है कि दुख नाम से भय लगता है, दुख की संभावना मात्र से भय लगता है। यदि हमें भागवतिक सुख मिले तो दुख का नामो निशान मिट जाए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं राधा राधा रटो। ये सांसारिक कोई सुख सुख है? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि भगवान कैसे विचित्र लीला के द्वारा सब चराचर जगत को भुलावे में डाले हुए हैं। इसमें कौन सा सुख, कहाँ सुख, कैसा सुख? जरा विवेक जागृत करके देखो तो कैसा सुख। अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, 6 घंटे में विष्ठा बन जाते हैं। अच्छे से अच्छा पेय पियो, सब मूत्र बन जाता है। अगर कहीं भी आ सकती है तो मलमूत्र के भांड शरीर पर आ सकती है। क्या सुख? सुख है कहाँ? यदि सच्चिदानंद भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो ये सांसारिक कोई सुख है? पुण्य आया तो थोड़ा सा लगाओ सुख में, पाप आया तो दुख, यही चक्र चल रहा है। इसी से ऊपर उठाने के लिए अध्यात्म है। ऐसे सुख को प्राप्त करो जहां दुख की संभावना नहीं है। अखंड सुख, अनंत सुख वो भगवान के नाम में है। हरिवंश नाम जे कहें अनंत सुख ते लहाएं, दुराप प्रेम की दशा तहा प्रत्यक्ष देखिए। जो नाम जप करते हैं अनंत सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जाप करके तो देखो, नाम जप करो, अनंत सुख ते लहाएं, दुराप प्रेम की दशा तहा प्रत्यक्ष देखिए। वो धन्य है, वो धन्य है, उसका जन्म सत्य हो गया जो निरंतर नाम जप कर रहा। नाम जप करो, दुख से घबराओ मत। और दुख है क्या? मन का माना हुआ दुख है। कितना तुम्हें कष्ट बताएं, लेकिन क्या हम दुखी हैं क्या? हम आपको सच्ची कहते हैं, हम जितना सुखी उतना तुम कोई सुखी नहीं हो। कोई सुखी नहीं हो। अगर है तो कोई रामदास ही होगा, दूसरा नहीं होगा। अगर कोई भगवान का दास ही होगा तो ही सुखी होगा। नहीं, हम कहते हैं हमारा मन, हमें नाचना तो नहीं आता लेकिन हमारा मन नाचता रहता है। हमारा मन नाचता रहता है एकांत में। हम आपको कैसे बताएं, मन थिरक थिरक के नाचता है कि बलिहार है, बलिहार है गुरुदेव, लगा दिया श्री जी में लगा दिया, नहीं तो दुर्गति हो जाती।